विदेशों में तेजी के रुख के साथ मांग निकलने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बीते सप्ताह सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, बिनौला और पामोलिन तेल की कीमतों में सुधार रहा। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि विदेशों में तेजी रहने से स्थानीय कारोबार पर इसका अनुकूल असर हुआ है। इसके अलावा गर्मी के बाद बरसात के मौसम में धीरे धीरे मांग बढ़ने के कारण भी कारोबार में सुधार का रुख रहा है। उन्होंने कहा कि अगले चलकर त्योहारों का सीजन शुरू होगा, तब मांग और बढ़ सकती है। सूत्रों ने कहा कि सोयाबीन की बीज की कमी की वजह से लगभग 60% पेराई मिलें बंद हो चुकी हैं। इसी तरह सरसों दाने की कमी के कारण लगभग 40 से 50% सरसों पेराई मिलें बंद हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के पास सरसों का स्टॉक नहीं है, बल्कि तेल मिलों के पास बहुत सीमित मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। वहीं जयपुर की एक ट्रेडिंग कंपनी ने सरसों की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया कि अभी देश में सरसों के 86 लाख टन के कुल उत्पादन, जिसमें पिछले साल का लगभग बचा हुआ 1 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक शामिल है। इसमें से पिछले 4 महीनों में लगभग 46 लाख टन सरसों की खपत हो चुकी है। किसानों के पास 35.5 लाख टन सरसों का स्टॉक बचा हुआ है और लगभग 6 लाख टन तेल मिलों के पास है। अभी अगली फसल में लगभग 8 महीने बाकी हैं। वहीं सूत्रों ने कहा है कि सोयाबीन बीज वाली दिक्कत सरसों के मामले में ना हो पाए और आगामी बिजाई के लिए सरसों पहले से उपलब्ध रहे, इसका इंतजाम सरकार को अभी से ही कर लेना चाहिए। जिस तरह से किसानों को उनके सरसों के दाम मिले हैं, ऐसी उम्मीद है कि सरसों की अगली पैदावार काफ़ी अच्छी रह सकती है। वहीं सूत्रों ने यह भी कहा है कि बाजार में ऐसी चर्चा हो रही है कि सरकार दलहन की तरह ही तिलहन पर भी स्टॉक रखने की सीमा तय कर सकती है। उन्होंने कहा कि सरसों की उपरोक्त स्थिति को देखते हुए उक्त प्रयास के कोई परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि बाजार में किसानों और सीमित मात्रा में तेल मिलों के पास सरसों का स्टॉक को छोड़कर और किसी के पास सरसों, सोयाबीन जैसे तिलहन का स्टॉक ही नहीं है। सरकार की ओर से खरीद करने वाली सहकारी संस्था नाफेड और हाफेड के पास भी सरसों का स्टॉक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।